जय श्री राम। आज मैं आपको अपनी लाइफ से एक सच्ची कहानी कहानी क्या घटना भी बोल सकते हो और चमत्कार भी बोल सकते हो। वैसे चमत्कार ही बोलेंगे उसको, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे हस्बैंड भी हैं साथ में हैं, वो भी आपको बताएंगे उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो हस बताइए हम लोग। आज हम आपके साथ एक अपने जीवन में घटी हनुमान जी के सच्चे घटना, सच्चे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना कुछ 7-8 साल पुरानी है। जब हम किसी काम से दिल्ली के एक लक्ष्मी नगर, एक जगह है आपने सुना होगा, लक्ष्मी नगर जा रहे थे। तो जाते हुए रास्ते में एक लक्ष्मी नगर से थोड़ा पहले एक गणेश नगर नाम की एक जगह का चौराहा तिराया पड़ता है। वहाँ पर कुछ भंडारे चल रहे थे। तो हमारा मन हुआ कि भाई थोड़ा भंडारा कर लेते हैं। मेरे को थोड़ा खाने का शौक़ है, पूड़ी सब्जी वगैरह का। तो उस भंडारे की लाइन में लग के हम भंडारा लेने लगे। तो एक हाथ में सब्जी थी, दूसरे हाथ में मेरे पूड़ी थी। तो दोनों हाथ मेरे ब्लॉक हो गए। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत बिजी तिराया चौराया है वो, लक्ष्मी नगर का भी और गणेश नगर का भी। सब जानते हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं या आते जाते हैं। तो जैसे ही मैंने दोनों हाथ में भंडारा लिया और भंडारा खाया, तो भंडारा खाने के बाद मैंने नॉर्मली जो अपना पर्स वगैरह रखते हैं, मोबाइल रखते हैं पॉकेट में, तो चेक करने की आदत होती है थोड़ी देर में कि भाई है कि नहीं। फिर थोड़ी देर में मैंने पाया कि मेरा जो पर्स था वो गायब था। तो जैसे ही पर्स नहीं मिला, टेंशन हुई बड़ी, थोड़ा दिमाग में लगा कि यार ये क्या हो गया। तो फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चला गया पर्स, कोई बात नहीं। दिमाग में इतना ये नहीं था कि उसके अंदर क्या क्या है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान आया कि गाड़ी की आरसी, बाइक की आरसी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिम, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, स्लिप्स थी जो उसके अंदर थी। फिर मेरे को तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैं तो साइड में जाके सड़क पे बैठ गया, टेंशन में सिर पकड़ के बहुत परेशान हो गया मैंने कहा क्या होगा। मेरे पास तो फोटोकॉपी भी नहीं थी उन आरसी की, बाइक की और गाड़ी की, जो मैं दूसरी निकलवाने में मेरी कुछ हेल्प हो जाती। तो बस मैं परेशान हो गया। तो फिर तूने जो बोला था बता, तुझे क्या लगा था उस टाइम? फिर ये परेशान हो गए, लोगों ने भी कहा कि भाई तुम फालतू परेशान हो रहे हो, अब देखो पर्स तो मिलने वाला है नहीं आपका, आप चले जाइए। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप भी हो रही है और हनुमान जयंती आपको पता ही है अप्रैल में आती है, और अप्रैल में कितनी गर्मी होती है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्या करें क्या करें। तो लोगों ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए और पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार ये क्या हो गया, आज हनुमान जयंती वाले दिन और हम तो भगवान जी का भंडारा खा रहे थे और हमारा पर्स और ये सब गायब हो गया। मन में बहुत गुस्सा आया कि हनुमान जी का दिन है, हनुमान जयंती है और उन्हीं का भंडारा खा रहे थे। तो मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मेरा इतना तगड़ा नुकसान कैसे हो गया इतने पावन दिन पे, इतने अच्छे दिन पे। तो मेरे मन से एक बहुत वो दुख सा निकला। तो फिर मुझे तो लगा था पर्स नहीं मिलेगा। इन्होंने इन्होंने कहा कि अब भाई अब मैं हनुमान जी को नहीं मानूंगा, रास्ते में मेरे तो पर्स ही गुम हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, हर्ष ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा हर्ष पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर से, एक मतलब होता है ना कि आपके अंदर कुछ आता है कि हाँ भाई ये हमारे साथ होगा, पहले से ही पहले पता चल जाता है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा हर्ष पर्स तो हम आज लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई कैसे लेके जाएंगे, क्या बोल रही है। मैंने कहा भाई पता नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है। मतलब इसके अंदर से एकदम से ऐसी आवाज़ आई, इसने बड़ी स्ट्रांगली बोला कि पर्स तो आज आपका यहाँ से लेके जाएंगे। और मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया इसके ऊपर। मैंने कहा तो इतना नुकसान हो गया, ये क्या पागलों जैसी बात कर रही है कि लक्ष्मी नगर और गणेश नगर जैसी बिजी रोड पे पर्स गुम हो जाए और वो वापस मिल जाए। मतलब मुझे घबराहट भी हो रही थी और मैं बोल रही नहीं नहीं पर्स तो हम लेके जाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, हमने कहा चलो इधर उधर लोगों से बोलते हैं। तो लोग भी हंस रहे थे, भाई ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर्स तो इनका मिलने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड इस साइड गए, मैं इस साइड गई, हमने लोगों से बोलना स्टार्ट किया। आधा घंटे तक हम सड़कों पे वहाँ पे और नालियाँ जो है साइड में उधर जो भी है देखते रहे कि भाई क्या पता जिसने लिया होगा उसने पैसे निकाले होंगे और पर्स को फाड़ के या डॉक्यूमेंट्स को उधर गिरा दिया होगा। तो मुझे लगा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स मिल जाए वही बहुत है मेरे को। तो हम मतलब नाउम्मीद ही थी कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हुए आधा घंटे तक हम घूमते रहे। फिर हम लोगों ने फिर लोगों को बोलना स्टार्ट किया कि भैया अगर आप हमारा पर्स दे देंगे। एक ऑटो वाले ने बोला, हंसने लग गया वो कहता है आपको क्या लगता है आपको पर्स मिलेगा? आपका पर्स पता नहीं कहाँ का कहाँ जा लिया, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना गर्मी में। तो फिर भी मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, कोशिश करते हैं, मिलेगा यहीं पे। फिर बैठ के हनुमान जी की कृपा ये हुई उस दिन कि 100 में से 1% चांस था कि बाई चांस वापस मिल जाए।
मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन हनुमान जी की कृपा ये हुई कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो आसपास एक झुग्गी एरिया है, वहाँ पर मदर डेयरी के पास में एक झुग्गी एरिया है, जिसके बच्चे या लड़के ये जेब कतरने का काम करते हैं। और वो बच्चे ना उस टाइम स्कूल से आए थे, गवर्नमेंट स्कूल के वो बच्चे थे। और आपने देखा होगा ना, पहले के लोग साइकिल के पहिए से ऐसे खेलते थे, बच्चे खेलते थे। तो वो बच्चा ऐसे ही साइकिल का पहिया खेलते 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 आया हमारे पास। 3 बच्चे थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बच्चे को बोला, बेटा मेरा एक पर्स तो गुम मेरे हो गया। दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने ये बोला उस बच्चे को कि बेटा इधर आ, 2 मिनट मेरे साथ बैठ। मैंने कहा बेटा ऐसा है, उस पर्स में मेरे कुछ पैसे हैं और मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने कहा पैसों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे तो मेरे वो भी रख ले जो लेके गया है, और मेरी जेब में भी कुछ कैश पड़ा हुआ है, मैं वो भी दे दूँगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जिसने भी पर्स मारा होगा वो उसको फाड़ के फेंक देगा, उसके किसी काम के नहीं है, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। तो बच्चा पता नहीं भगवान का भेजा हुआ था क्या था, उसके दिमाग में एकदम से बात बैठ गई कि अंकल परेशान है बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझे बोला कि अंकल आप मुझे 5 मिनट दो, मुझे पता है ये काम यहाँ पर कौन लोग करते हैं और वो कहाँ जाके बैठते हैं, और मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ी देर का टाइम दो। तो एक 5% की उम्मीद जगी थी, लेकिन 95% तब भी था कि अब कहाँ मिल रहा है, उन्होंने फेंक ही दिया होगा। फिर वो बच्चा चला गया और हम वैसे ही अपना ढूंढते रहे इधर उधर। और मतलब हम ढूंढने लगे हैं। तो फिर इतने में वो बच्चा आता है और बोलता, दीदी 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 करके। वो बहुत मतलब 5-6 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको, कोरोना से बहुत पहले की बात है ये। तो वो आया और उसने कहा, दी आपका पर्स ये है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा ये मेरा पर्स है। मैंने जैसे वो पर्स लिया, मुझे लगा अब इसमें सामान तो कुछ होगा नहीं। जैसे ही मैंने पर्स खोला, पर्स के अंदर जितने हमारे पैसे थे उतने पैसे थे, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे थे। एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं थी, जैसे वो पर्स कभी खोया ही नहीं था। मैं दूसरी साइड में देख रहा था, तो उस बच्चे ने मेरी तरफ ऐसे हाथ उठा के इशारा करा बड़ी खुशी से कि अंकल आ जाओ, आपका पर्स मिल गया। तो और मैं उसके पास गया और मेरे को मतलब उस टाइम में इतना मतलब खुशी के मारे ये था कि यार मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गया। तो मैंने उसी टाइम पे उस पर्स के पैसे और मेरी जेब में जो पैसे थे, मैंने अपना प्रॉमिस रखा। मैंने कहा बेटा मैं ना पुलिस को बोल रहा, ना मैं शोर मचा रहा, ना मैं किसी को कुछ भी कह रहा। मैंने उसको बोला बेटा मैं जो पैसे हैं मेरे पास, जो भी कैश है ये ले लो आप, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प करी। और वहाँ से चुपचाप, हमने कोई शोर नहीं मचाया, किसी को हमने कुछ नहीं बोला, और चुपचाप वहाँ से हम चल दिए। तो ये हनुमान जी का जीता जागता ऐसा चमत्कार है जो हम कभी नहीं भूल सकते। जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं उस साइड में, जमुना पार में, लक्ष्मी नगर के एरिए को जानते हैं, गणेश नगर के एरिए को जानते हैं, उनको पता है कि अगर पर्स वहाँ से एक बार आपका पर्स किसी ने मार लिया हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जेब कतरों ने, और 1 घंटे बाद आपका पर्स बिल्कुल जैसा था वैसा मिल रहा है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और मतलब हम उस पर्स को देख के हैरान हो गए कि भाई पर्स में मतलब कुछ भी नहीं। जैसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने थोड़ी देर के साथ हमारे साथ थोड़ा मजाक किया है, खेला हो, या अपनी चमत्कार दिखाने के लिए हमारे साथ ऐसे कुछ ऐसी लीला रची। तो उस दिन हमें ये सब ऐसा लगा। और उस दिन मतलब सच्चे दिल, ऐसे तो हमारे हनुमान जी को हम बहुत मानते हैं, पर उस दिन के बाद हमारा जो मानना था वो 100 गुना और बढ़ गया। और उस दिन ये विश्वास हुआ कि हनुमान जी जो हैं अजर अमर हैं और वो पृथ्वी पे मौजूद हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो हमारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसा मेरे साथ और भी बहुत हुई हैं छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन ये तो ऐसी थी कि बिल्कुल क्लियर थी, कोई 1% भी डाउट नहीं था कि भगवान ने हमारी किस तरह से मदद की। किस तरीके से मदद की, और मतलब ये भी दिखाया कि हाँ, कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तू अपने मन को मजबूत रख। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आपको भी हनुमान जी पे विश्वास है, जैसे तो सबको ही भगवान पे विश्वास होता है, और आपको भी भगवान पे। हमने ये ब्लॉग इसीलिए बनाया है ताकि हनुमान जी पे लोगों का जो विश्वास, वैसे तो हिंदुओं का सबका बहुत विश्वास उन पर पहले से ही है, लेकिन और बढ़े, और उन्हें ये इस चीज़ का मन में कन्फर्म हो जाए कि हनुमान जी पृथ्वी पे मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, और मुसीबत में वो हमारी पूरी हेल्प करते हैं। ये बात है। बस ये सच्चे दिल से उनको याद करने की ज़रूरत है। ये ब्लॉग तो मैं हनुमान जयंती पे ही बनाने वाली थी, पर टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं बना पाई। तो आज हमने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ जो चमत्कार हुआ है आपके साथ भी शेयर किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो
अच्छी लगी और आपके साथ भी कुछ ऐसा भगवान का चमत्कार हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी और हम दोनों, मैं मेरे हस्बैंड आपको इस कमेंट का रिप्लाई भी देंगे और आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान।